तो आज हम क्रिकेट की एक ऐसी पारी की बात करने वाले हैं जो स्कोर कार्ड पे लिखे नंबरों से बहुत बहुत आगे की चीज है। ये कहानी है हुनर की, हिम्मत की और उस दिमागी मजबूती की जो एक खिलाड़ी को भीड़ से अलग करके एक हीरो बना देती है। बिल्कुल। और ये कहानी एक ऐसे मैच की है जहाँ सब कुछ गलत जा रहा था। हाँ, जब लग रहा था कि आज तो खेल हाथ से गया और शायद इज्जत भी। हमारे सामने क्रिकेट के कुछ माहिरों की बातचीत के अंश हैं जहां वो अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की एक बेहद खास पारी का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि जब सारे बड़े बड़े नाम फेल हो गए तो इस एक आदमी ने ऐसा क्या किया जो बाकी कोई नहीं कर पाया। इसे एक तरह से एक जादूगर के ट्रिक को समझने जैसा समझिए। बिल्कुल। हाँ, चलिए उस जादू के पीछे की कला, मेहनत और वो जो सोच होती है उसे परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीन सेट करते हैं। एक तरफ दुनिया की नंबर 1 टीम भारत, तरफ क्रिकेट की दुनिया में एक नई नवेली टीम अमेरिका। कागज पर तो ये मैच बिल्कुल एक तरफा होना चाहिए था। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। हाँ, सबको ये लग रहा था कि भारत आएगा, कोई 200-250 रन बनाएगा और आराम से मैच जीत जाएगा। और उम्मीदें ऐसी ही थीं। हमारे सूत्रों के हिसाब से भारत ने इससे पहले न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज में 200, 250 यहाँ तक कि 270 रन भी ठोके थे। तो अमेरिका के खिलाफ तो ये बच्चों का खेल लगना चाहिए था। लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल पलट गई। वो पिच, हाँ, वो 22 गज की पट्टी एक पहेली बनी हुई थी। पहेली से आपका क्या मतलब है? मतलब गेंद बहुत ज्यादा घूम रही थी? घूमने से भी ज्यादा खतरनाक, गेंद का जो उछाल था वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि आप एक ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी टेबल पर टेबल टेनिस खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जैसा होगा। बिल्कुल। गेंद की लाइन और लेंथ को समझना, उसकी टाइमिंग करना लगभग नामुमकिन हो रहा था। और इसका असर तो भारतीय बल्लेबाजी पर साफ दिखा। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। अभिषेक शर्मा तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए। हाँ, फिर ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे जो इतने बड़े हिटर माने जाते हैं वो भी पहली गेंद पर चलते बने। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, मतलब बड़े बड़े नाम आए और गए। एक वक्त पर तो भारत का स्कोर 46 रन पर 4 विकेट था। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा दबाव था। और ये सिर्फ स्कोरबोर्ड का दबाव नहीं था। मतलब माहिरों ने अपनी बातचीत में एक बहुत गहरी बात कही कि ऐसा लग रहा था जैसे बैट्समैन रन बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, वो खुलकर शॉट लगाने से डर रहे थे। सोचिए, एक गलत शॉट और आप आउट। ये डर उनके खेल में साफ दिख रहा था। ये सिर्फ मैच हारने का डर नहीं था। नहीं, ये एक नई टीम से हारकर अपनी साख गंवाने का डर था। वही तो। सही बात है। और इसी मुश्किल, इसी घबराहट वाले माहौल में एंट्री होती है सूर्य कुमार यादव की। तो सवाल यही है कि जब बाकी सब उस ऊबड़ खाबड़ टेबल पर खेल ही नहीं पा रहे थे तो सूर्य कुमार ने आकर डोमिनेट कैसे कर दिया? क्या वो किसी अलग पिच पर खेल रहे थे? पिच तो वही थी लेकिन खिलाड़ी अलग था। यहीं पर सूर्य कुमार का असली कमाल दिखता है। कैसे? देखिए, उनकी बल्लेबाजी को एक बहुत ही माहिर मैकेनिक के टूल बॉक्स की तरह समझिए। टूल बॉक्स दिलचस्प है। हाँ, जब पिच मुश्किल होती है तो ज्यादातर बल्लेबाजों के पास सिर्फ 1-2 औजार होते हैं। मान लीजिए एक हथौड़ा और एक पेचकस। मतलब या तो डिफेंड करो या जोर से मारो। बिल्कुल। वो सिर्फ सीधे बल्ले से डिफेंड कर सकते हैं या फिर ताकत वाला शॉट खेल सकते हैं। लेकिन उस पिच पर तो दोनों ही काम नहीं आ रहे थे। बिल्कुल नहीं। वहीं सूर्य कुमार के टूल बॉक्स में हर तरह का औजार था। उनके पास हर साइज की रिंच, हर तरह का स्क्रू ड्राइवर, सब कुछ था। और सबसे खास बात ये नहीं कि उनके पास औजार कितने थे, बल्कि ये कि उन्हें पता था कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है। एकदम सही। उन्हें ठीक ठीक पता था कि किस गेंद रूपी नट बोल्ट पर कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। विशेषज्ञों ने उनकी रेंज ऑफ शॉट्स की इसीलिए इतनी तारीफ की है। जैसे कि वो कट शॉट जिसका जिक्र हमारे सूत्रों में खास तौर पर है, स्पिनर्स के खिलाफ। उसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। देखिए, ज्यादातर बल्लेबाज स्पिनर को देखकर क्या करते हैं? गेंद पर पूरी ताकत से हमला करते हैं, बाउंड्री के पार भेजना चाहते हैं। हाँ। लेकिन सूर्य कुमार ने दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि पिच से मदद मिल रही है और गेंदबाज तेजी से गेंद डाल रहा है। तो उन्होंने अपनी ताकत लगाने की बजाय गेंदबाज की ही रफ्तार का इस्तेमाल किया। अच्छा। वो गेंद को बस हल्का सा बल्ला अड़ाकर उसे दिशा दिखाकर खाली लगों पर भेज रहे थे। इसमें ताकत नहीं बल्कि कला और समझदारी लगती है। ये गेंद को पीटना नहीं, उसे सहलाना है। क्या खूब कहा। मतलब लड़ने की बजाय डांस करने जैसा। बिल्कुल वैसा ही।
हाँ, और यही कला उन्हें इम्प्रोवाइज करने की आजादी देती है। इम्प्रोवाइजेशन मतलब मौके पर कुछ नया गढ़ना। बिल्कुल, जैसे एक जैज म्यूजिशियन होता है जो लिखा हुआ संगीत नहीं बजाता बल्कि माहौल को महसूस करके उसी पल एक नई धुन बना देता है। वही बात सूर्य कुमार भी गेंद को आखिरी पल तक देखते हैं और फिर उस हिसाब से अपना शॉट बना लेते हैं। वो पहले से सोचकर नहीं आते कि मुझे यही शॉट खेलना है। कभी नहीं। इसी वजह से गेंदबाज पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको गेंद डालें तो डालें कहाँ। इसीलिए माहिर कहते हैं कि उनका इम्प्रोवाइजेशन तो नेक्स्ट लेवल का है। ये तो कमाल की बात है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हाथों का हुनर नहीं है, ये दिमाग का खेल ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जैसे वो गेंदबाज से एक कदम आगे चल रहे हों, और शायद इसीलिए विशेषज्ञों ने वो एक हैरान करने वाली बात कही हाँ, मैंने भी पढ़ा कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी है और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ। ये सुनकर तो लगता है जैसे कोई छठी इंद्री काम कर रही हो। बिल्कुल। छठी इंद्री तो नहीं, लेकिन उनकी मानसिक स्पष्टता, उनका जो मेंटल गेम है वो बहुत मजबूत है। इसे भी किसी एनालॉजी से समझाएं। हाँ, इसे एक ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचिए। अच्छा। एक आम खिलाड़ी अपनी अगली चाल सोचता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अपनी चाल, फिर सामने वाली की 3 संभावित चालें और फिर उन चालों का जवाब, सब कुछ पहले से सोच के रखता है। मतलब कई चालें आगे की सोच। बिल्कुल। सूर्य कुमार के दिमाग में भी अपनी पारी को लेकर एक पूरा नक्शा, एक साफ प्लान होता है। मतलब वो आते ही अंधाधुन बल्ला नहीं घुमाते जैसा कि T20 में अक्सर देखा जाता है। कभी नहीं। उनका एक तय प्रोसेस है, एक तरीका है। क्या है वो? वो क्रीज पर आते हैं, माहौल को समझते हैं, पिच का मिजाज पढ़ते हैं। शुरुआत में वो बड़े हिट्स के लिए नहीं जाते। 1-2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वो जमीन के सहारे शॉट खेलकर 1-1, 2-2 रन बनाते हैं। गेंद को बल्ले के बीच से लगने देते हैं, अपनी आंखें जमाते हैं। और फिर? और एक बार जब वो जोन में आ जाते हैं, जब उन्हें पिच और गेंदबाज की रफ्तार का पूरा अंदाजा हो जाता है, फिर वो अपने बड़े शॉट्स निकालते हैं, फिर वो छक्के मारते हैं। ये एक बहुत ही सधी हुई, सोची समझी रणनीति है। और शायद यही प्लान उन्हें उस भयानक दबाव में भी शांत रहने में मदद करता है। बिल्कुल। जहां बाकी बल्लेबाज घबरा रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं इनके पास एक क्लियर गेम प्लान था कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल। और ये मानसिक स्पष्टता ही उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह की पिच पर कामयाब बनाती है। ये कोई तुक्का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई तुक्का नहीं था कि उस दिन उनका बल्ला चल गया। उनके पास एक भरोसेमंद सिस्टम है जिसे वो बार बार दोहरा सकते हैं। यही एक महान खिलाड़ी की पहचान है। यही पहचान है। इसीलिए हमारे सूत्रों में उन्हें एक मंझा हुआ बैटर कहा गया है। मंझा हुआ मतलब जो हर तरह के हालात से गुजर चुका है, जिसने अपनी कला को पूरी तरह से साध लिया है और जिसे पता है कि टीम को मुश्किल से कैसे निकालना है। तो इस एक पारी ने उनकी साख पर, उनके रुतबे पर क्या असर डाला? बहुत बड़ा। मुझे तो लगता है इस एक पारी ने उन्हें सिर्फ एक अच्छे T20 प्लेयर से उठाकर वो जो ग्रेट की कैटेगरी होती है उसमें डाल दिया है। क्या विशेषज्ञ भी ऐसा ही मानते हैं? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। विशेषज्ञों ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे उन्हें इस समय T20 क्रिकेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज करार दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वो होता है जो अक्सर तब खेलने आता है जब या तो शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए हों या फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने हों। और सूर्य कुमार ने इस पारी में ये दोनों काम किए। बिल्कुल। पहले पारी को संभाला और फिर उसे जिताने वाली रफ्तार दी। और आंकड़े भी तो यही कहानी कहते हैं ना। हाँ। T20 इंटरनेशनल में 170 का स्ट्राइक रेट और लगभग 50 की औसत। ये कॉम्बिनेशन तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। ये अविश्वसनीय है। इसे आसान भाषा में समझें तो स्ट्राइक रेट यानी रन बनाने की रफ्तार। 170 का मतलब है तूफानी रफ्तार। और 50 की औसत? उसका मतलब है कि वो लगभग हर मैच में 50 रन बनाते हैं, यानी वो बहुत भरोसेमंद है। और T20 में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। आमतौर पर नहीं। जो तेज खेलते हैं वो ज्यादा रिस्क लेते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं, इसलिए उनकी औसत कम होती है। और जिनकी औसत अच्छी होती है वो अक्सर थोड़ा धीरे खेलते हैं। बिल्कुल। सूर्य कुमार इन दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। वो तेज भी हैं और टिकाऊ भी। इसी सिलसिले में सूत्रों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। कुछ लोग उनकी तुलना पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान अली आगा से कर रहे थे। हाँ, ये बात उठी थी। विशेषज्ञों ने इस तुलना को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यह तुलना शुरू ही क्यों हुई? क्या उनके खेलने के तरीके में कोई ऐसी ऊपरी समानता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर शायद कुछ शॉट्स में समानता दिख जाए,
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये तुलना सेब और संतरे की तुलना करने जैसी है। अच्छा। उनका कहना है कि सूर्य कुमार का अनुभव, बड़े मैचों का दबाव झेलने की उनकी क्षमता और T20 में उनका जो बेमिसाल रिकॉर्ड है वो उन्हें बिल्कुल अलग लीग में रखता है। तो इस तुलना को खारिज करना भी एक तरह से सूर्य कुमार के कद को और बढ़ाना है। सही बात है। हाँ, वो ये बता रहे होते हैं कि ये खिलाड़ी अब अपने समकालीन खिलाड़ियों से बहुत आगे निकल चुका है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं थी। नहीं, ये केस स्टडी थी कि कैसे चरम दबाव में भी शांत रहकर अपने हुनर और साफ सोच के दम पर एक हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है। और जैसा कि कहा भी गया, उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने भारत की इज्जत बचाई। बिल्कुल। आज की चर्चा की 3 सबसे बड़ी बातें यही हैं। पहली, वो मुश्किल पिच जो एक ऊबड़ खाबड़ टेबल टेनिस टेबल जैसी थी। दूसरी, सूर्य कुमार का अनोखा टूल बॉक्स जिसमें हर मुश्किल गेंद के लिए एक सही औजार था। और तीसरी और सबसे जरूरी, उनका शतरंज के खिलाड़ी जैसा दिमाग जो हमेशा गेंदबाज से 2 कदम आगे सोच रहा था। यही वो वजह है जो साबित करती हैं कि क्यों कहा जाता है स्काई हैज नो लिमिट्स। स्काई की कोई सीमा नहीं है। सच में एक यादगार और बहुत कुछ सीखने वाली पारी थी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बड़ा दिलचस्प होगा। बताइए। हमारे सूत्रों में इस बात का भी हल्का सा जिक्र है कि कभी-कभी कप्तानी का अतिरिक्त दबाव खिलाड़ी के अपने निजी प्रदर्शन पर असर डालता है। ये तो होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि सूर्य कुमार यादव जैसे एक आजाद, कलात्मक और बेखौफ खिलाड़ी के लिए भविष्य में नेतृत्व की भूमिका उनके इस नैसर्गिक हुनर को और निखारेगी, या फिर ये एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बनकर उनके असली काम यानी उनके इस जादुई बल्लेबाजी से उनका ध्यान भटका सकती है।